हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, आज जेट 2026 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। उम्मीद से जो बच्चों की उम्मीद थी, हमारी उम्मीद थी, उसके अपेक्षा बहुत ही इजी पेपर अब की बार पुटअप हुआ है। और इस पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरिट जो पिछले वर्ष नागौर के अंदर 225-30 के अंदर रेंज थी, लगभग अंदाजन अब की बार 260-65 के आसपास पहुंच जाएगी। इसी क्रम में फर्स्ट आंसर की हम थोड़ा सा देख रहे हैं क्वेश्चनों का, कि भाई कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन था, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी मुख्यतः मापता है। नाम के अकॉर्डिंग ही थर्मामीटर आ रहा है, तो काम इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना होगा। देखो, अधिकतम न्यूनतम उसके अकॉर्डिंग आ गया शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी। तो ये आपके टेम्परेचर को एकदम सटीक या एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का हमारे काम करता है। निम्न सिंचाई विधि में जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, यानी कौन सी विधि है जिसका मैक्सिमम यूज है, आपकी इरिगेशन की कौन सा मेथड है जिसका मैक्सिमम यूज आपका प्लांट कर सकता है, वो है आपके बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि। फेलरिस माइनर यानी गाँव का मामा या गोली डंडा, ऑटोमेटिक नाम के अकॉर्डिंग किसका, आपके नकल्स या मिमिक्री वीड है गाँव का। नेक्स्ट है, गाँव में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेज कौन सी है। अब गाँव की जो मेन क्रिटिकल स्टेज है वो आपके CRI स्टेज, यानी शीश जड़ जमाव के समय, या नॉर्मल सी बात के देखें तो भाई जर्मिनेशन के 15 से 20 दिनों के पश्चात, बेसिक तौर पर देखें 20 से 21 दिनों के पश्चात। नौबलीकृत कैन या गन्ने के विकास, गन्ने की किस प्रजाति को कहा जाता है। भारत में जितने भी गन्ने हैं वो सारे के सारे नौबलीकृत गन्ने का यूज किया जाता है, और वानस्पतिक नाम इसका हो गया सेकेरम ऑफिसिनेरम। रिजगा मुख्यतः किस रूप में उपयोगी है। रिजगा का उपयोग चारे वाली फसल के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में विशेष रूप से किस फसल के समूह के लिए किया जाता है। राइजोबियम सिंपल सी बात है, इसका यूज है दलहनी फसलों के साथ किया जाता है। रीजन है, जड़ ग्रंथियां आपके केवल और केवल दलहनी फसलों के अंदर पाई जाती है। इस टॉपिक को तो भैया आपको पता, हमने निफ जीन लेग हीमोग्लोबिन जड़ का रंग रेड, पूरा कंसेप्ट हमने देखा था इसका। देन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरी खाद की फसल है। ग्रीन मैन्युअल के लिए आपके ढेंचे की फसल आपकी हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। अगला, मृदा संरचना में सुधार संभव हो सकता है, यानी कौन सी हम अंतःशस्यीय क्रियाएं करें जिससे मृदा संरचना के अंदर सुधार हो सकता है। अब मृदा संरचना में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी होगी अत्यधिक गहरी जुताई करना, कार्बनिक पदार्थ, जल भराव या पडलिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कार्बनिक पदार्थ मिलाने से। देन नेक्स्ट, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता यानी ESP निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत करने का प्राथमिक मापदंड है, यानी ESP का यूज किसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जनरल सी ESP का जो यूज है हमारे लवणीय मृदा को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है माइक्रो न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, तो आपका वरद आ गया, बच गया आपका जिंक न्यूनतम के अंदर। कंबाइन हार्वेस्टर निम्न में से कौन सा कार्य एक साथ कर सकते हैं। अब कंबाइन हार्वेस्टर यानी आपने जगह मोटूडी मशीन आवे, कहता है मैं धान बाढ़ भी लें, धांधरी थ्रेसिंग भी कर लें, और धांधरी सफाई भी आप घणों करवाई सका, यानी कटाई मंडाई सफाई वो काम आपने वो कर सके। यानी दयो गुण एक आध ऑप्शन आई सकतो फटोकांड फुलगटी हाथ बेड़ी कर दे, चौक ने नागनी कौन पड़े आपने ना, वो भी काम बेड़ो हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी स्वपरागित समयुग्मज एकल पौधे की संतति है। क्लोन, मल्टीलाइन, शुद्ध वंश या संकर। तो शुद्ध वंश के लिए हमेशा यूज किया जाता है आपके प्योर लाइन या शुद्ध वंश का। निम्न में से गुणवत्ता के शुद्धतम बीज की श्रेणी है। ये बीज का प्रॉपर क्रम आ गया भाई, आपके मूल केंद्रक बीज हो गया, प्रजनक बीज हो गया, आधार बीज हो गया और प्रमाणित बीज हो गया। यहाँ पर आपका प्रजनक बीज एग्जैक्ट फर्स्ट आ गया, तो अकॉर्डिंग हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 2016। एकांतरित फलन किस फल पौधे के अंदर सम्मानित होता है। एकांतर फलन मतलब ऑफ ईयर ऑन ईयर का कंसेप्ट किसके अंदर होता है, आम के अंदर। अब एग्जैक्ट देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आ गए। हॉर्टिकल्चर के लिए हम एग्जैक्ट सुनील जी सर, हॉर्टिकल्चर आपका पोर्शन आ गया, आप इसे सोल्व आउट करो। हो सकता है मैं कहीं पर एक आध के अंदर मिस हो जाऊं, आप कम से कम मिस तो नहीं होंगे। आओ सर प्लीज।
तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके, केला किस कुल की, ये केला किस कुल से संबंधित है? रोजेसी, रूटेसी, फेबेसी और म्यूजेसी। तो केला आपका कौन से कुल का संबंधित है? म्यूजेसी। किस कुल का है केला? म्यूजेसी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? बोर्डिंग नेम से ये क्वेश्चन जेट में हमेशा आता है और इस बार भी देखने को मिला आपका। तो भिंडी का होता है एबेलमोस्कम एस्कुलेंटम। ये आपके भिंडी का क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, औपचारिक उद्यान की विशेषता क्या है? औपचारिक उद्यान, अनौपचारिक उद्यान, स्वतंत्र उद्यान। तो उसमें से आपको औपचारिक उद्यान की विशेषता पूछा है। तो पहला हो जाएगा आपका, देखो प्राकृतिक, पहला हो जाएगा आपका प्राकृतिक, दूसरा हो जाएगा सममितीय, तीसरा हो जाएगा अनियमित और अगला हो जाएगा जंगल जैसा। तो अगर औपचारिक की बात करें तो ये क्या होता है आपका? सममितीय होता है। कैसा होता है? सममितीय उद्यान होता है। अगला है कि मधुमक्खी पालन से क्या प्राप्त होता है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न है। शहद प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है और रॉयल जेली भी प्राप्त होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाब का वानस्पतिक नाम के बारे में पूछा है। तो पहला है आपका ग्लोडियोलस स्पीसीज, ये तो ग्लोडियोलस का हो गया। अगला है टेगेसा इरेक्टा, ये आपके गेंदे का हो गया। अगला है रोजा इंडिका, क्या हो जाएगा? रोजा इंडिका, ये आपके गुलाब का क्या होता है? बोटनिकल नेम होता है। अगला है गूगल का कौन सा भाग मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो गूगल का आपके देखो यहां पे हो जाएगा मूल, पुष्प, बीज और गोंद या राल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंद या राल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादपवर्धी नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग पूछा है कि किसके लिए हम करते हैं? तो पहला है रोग नियंत्रण के लिए नहीं करते। अगला है कीट नियंत्रण के लिए भी नहीं करते, मिट्टी सुधार के लिए भी नहीं करते, वृद्धि एवं फलन नियंत्रण के लिए, पौधों की वृद्धि बढ़ाने के लिए और उनमें फलन या आपके पुष्प बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पादपवर्धी नियामक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेली में जमाव किसके कारण होता है? ये सिंपल क्वेश्चन है। जेली में पेक्टिन की मात्रा होती है, तब आपका क्या होता है? इसका जमाव होता है। और सबसे उपयुक्त जेली बनती है अमरूद की, क्योंकि उसमें पेक्टिन की मात्रा क्या होती है? 1.5% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी में ऊंची क्यारियों या ऊंची क्यारियां क्यों बनाई जाती है? तो जल भराव रोकने के लिए। नर्सरी में ऊंची क्यारी क्यों बनाते हैं? जल भराव को रोकने के लिए। ठीक है। लगभग आपके जो सामान्य भूमि होती है उससे क्यारी हमें क्या बनानी होती है? ऊंची बनानी होती है, जिससे जल है वो आपका क्या हो जाएगा? नीचे की ओर बहकर आ जाता है। अगला, अर्का हरित किसकी किस्म है? देखो ये क्वेश्चन आपके एओ के एग्जाम में पूछा गया है। एओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्का हरित में देखो टमाटर, लौकी, करेला और बैंगन। तो जो अर्का हरित किस्म है वो आपके करेली की, किसकी है? करेली की किस्म है। और ये आपके एओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहीं से सीधा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेज हवाओं से बागों की सुरक्षा के लिए वायुरोधी वृक्षों का रोपण बाग के किस दिशा में किया जाता है? तो तेज हवाएं यहां पे पूछा गया आपको। तो तेज हवाएं, आंधी, पाला, लू, इन सभी से बचाव के लिए बाग की जो आपकी उत्तर पश्चिम दिशा होती है उसमें आपके वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टमाटर केचप को किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? टमाटर केचप की बात आ रही है। टमाटर में देखो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, तो ये तो आपके रंगहीन फलों के लिए होता है। किसके लिए होता है? रंगहीन फलों के लिए। सोडियम बेंजोएट होता है वो आपके रंगीन फलों के लिए होता है। किसके लिए होता है? रंगीन फलों के लिए होता है। और आपका टमाटर क्या एक रंगीन फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, ग्लोडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे प्रवर्धन की बात है ये। तो सलक कंद, कंद, घनकंद, घनकंद बोलो चाहे इसको क्रोम बोल सकते हो आप। तो ग्लोडियोलस का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? घनकंद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? घनकंद के द्वारा किया जाता है। अगले आंसर की ओर चलते हैं। बैंगन
प्रमुख कीट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। संवेदनशील का अर्थ हुआ कि बैंगन आपका कौन सा कीट के आक्रमण को सहन नहीं कर सकता, सेंसिटिव की बात हो रही है। तो पहला है सफेद मक्खी, दूसरा चेपा, इसको मोइला बोल दो, एफिड बोल दो। अगला है थ्रिप्स और फल एवं शीर्ष छेदक, फ्रूट बोरर की बात हो रही है। तो जो बैंगन है वो आपका फल एवं शीर्ष छेदक के प्रति संवेदनशील होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, किस भारतीय भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो, भारत की मेरिनो एक ही है, मारवाड़ी नस्ल, चोकला नस्ल, मालपुरी और जैसलमेरी। तो मेरिनो है वो भारत की या राजस्थान की जो मेरिनो है वो चोकला है। उत्पत्ति स्थान इसका शेखावटी क्षेत्र है आपकी, जो सबसे फाइन ऊन प्राप्त होती है। अगला ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड का जनक आपको पता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और यह शुरू कब हुआ था? तो यह आपके शुरू हुआ था 13 जनवरी 1970 को। कब हुआ था? 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड भारत में आपके शुरू हुआ। अगला, पशु में यौन रूप से ग्रहणशील होने की अवधि को क्या कहा जाता है? पहला है ब्याना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है मधचक्र, तीसरा दुग्धपान और विनी। तो यौन रूप से ग्रहणशील होने का अर्थ हुआ कि यौन रूप से परिपक्व है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका मधचक्र, हीट। अगला क्वेश्चन है, साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो साइलेज आप तो पता होता है हरा चारा होता है, और हरे चारे को क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है। हरे चारे को क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित किण्वन। क्या हो जाएगा? नियंत्रित किण्वन। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, देखो आपका क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा का उपयोग आमतौर पर हम किसके लिए करते हैं या किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो देखो, पशु आहार के रूप में नहीं किया जाता। वर्दी हार्मोन, घावों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? लाल दवा का प्रयोग करते हैं। पशुओं के जो घाव है उनको धोने के लिए, या खुरपक्का मुंह पक्का रोग में भी हम आपके खुरों को धोने के लिए लाल दवा का प्रयोग करते हैं। अगला है, मुर्गियों की कौन सी नस्ल उच्च अंडा उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो मुर्गी की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है? व्हाइट लैंगहॉर्न है। कौन सी है? व्हाइट लैंगहॉर्न है। और ये नस्ल 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष देती है। अगला क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल उच्च वसा प्रतिशत के लिए जानी जाती है? देखो 4 नस्लें दी हुई है आप में से, तो विदेशी नस्ल पूछा है, तो आप पहला ये देख लो कि विदेशी नस्ल इनमें से कौन सी है। गिर, हरियाणा और नागौरी, ये तीनों देशी नस्ल हैं। तो यहाँ पे विदेशी कौन सी बच्ची? जर्सी बच्ची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्सी। और जर्सी में सबसे ज्यादा क्या होती है? वसा प्रतिशत होता है। मुर्रा भैंस की नस्ल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? अब आप सभी को पता है मुर्रा भैंस के जो शरीर का रंग होता है वो जेट ब्लैक होता है, और इसके जो सींगों का जो आकार होता है वो जलेबीकार होता है। खुंडी भैंस जिसको बोलते हैं, दिल्ली भैंस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, लंबे सींग, माथे पर सफेद धब्बा, ये तो नीली रावी हो गई आपकी। कसकर मुड़े हुए सींग, यहाँ पे जलेबी आकार नहीं पूछा, दिया हुआ आपको ऑप्शन में, यहाँ पे कसकर मुड़े हुए सींग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कसकर मुड़े हुए सींग। क्या हो जाएगा? कसकर मुड़े हुए सींग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंगड़िया बुखार यानी ब्लैक वाटर, इसको जहरी बुखार भी बोल सकते हो आप, चरचरिया रोग भी बोलते हैं, क्योंकि इस रोग में जो पशु के जो पुट्टे होते हैं या उनको फड़ जो होता है उनमें क्या हो जाता है? काला झागदार बदबूदार पदार्थ भर जाता है, और जिसको हम दबाते हैं तो उसमें चरचर की आवाज आती है। उसमें क्या आती है? चरचर की उसमें आवाज आती है। तो देखो, इसमें शरीर का अंग पूछा है, तो मुंह है, तो मुंह तो नहीं होगा, सींग भी नहीं होगा, कान भी नहीं होगा, थन। वैसे तो इसमें फड़ होते हैं या पुट्ठे होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो हम थन की ओर जाते हैं। किसकी ओर जाते हैं? थन। क्योंकि जब पशु के पुट्टे फड़ सूझ जाता है तो पशु का जो दूध उत्पादन है या थन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हम थन है वो होता है। ठीक है, और अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, डीप लीटर सिस्टम। ये एक मुर्गी की पालन या मुर्गी आवास की क्या एक विधि होती है? गहरी बिछावन विधि बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी पालन आवास विधि। अब कुछ बच्चों ने इसमें सिंचाई किया है, लीटर, क्या है? लीटर। तो लीटर से क्या कर दिया? पानी जोड़ दिया, सिंचाई की विधि कर दी। कुछ बच्चों ने दूध निकालने की विधि भी कर दी। तो इसका राइट आंसर होगा मुर्गी पालन आवास की विधि। तो देखो, आज का जो पेपर था जेईटी का वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, सीधे प्रश्न उठाए गए हैं इसमें। और जो ये पेपर है वो पिछले 10 साल में जेट का सबसे इजी पेपर है। और इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष मेरिट है वो क्या जाएगी? हाई जाने वाली। ठीक है, बायो का भी जो लेवल है वो आपके डाउन है,
केमिस्ट्री का भी लेवल डाउन है। तो इस बार आपके 250 नंबर तक आपको कॉलेज क्या होगी, अलॉट होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।